बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक ही बन के रहें। 8 घंटे 10 घंटे हमने जानवरों को टाइम दे सकते थे, 1 घंटा मार्केटिंग भी कर सकते, क्योंकि गल्ला जब पैदा करते हैं तो 10 बनिए से पता किया जाता है कहाँ बेच जा रहा है, कौन कितने रेट में ले रहा है। कहेंगे मेन फोकस है कि 2 साल आप खाली प्रोडक्शन पे काम करिए, जिससे आपको पैसा वापस रिटर्न आना है तुरंत। और ब्रीड पे 2 साल जाने के बाद जब मजबूत हो जाएं आप अपने आप से, तो ब्रीड पे काम करना हमें सीखने का चीज़ होता है, क्योंकि एक ही साथ आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो उससे पैसा नहीं आना। आप धीरे धीरे हर सिस्टम करिए। आप हम स्टार्टिंग जब गाय लाए खाली इतना बनाए 4 जानवर के लिए, जैसे हमारे पास 4 जानवर हुए, फिर मैंने 5 जानवर के लिए। इसी दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला में। और यह डेयरी फार्म लगभग 3 साल पहले जो है शुरू किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा हैं, काफ़ी जो उनको डेयरी फार्म में अनुभव है। तो डेयरी फार्म में किस पॉइंट पर लॉस होता है और किस पॉइंट पर प्रॉफिट होता है, तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, ताकि हर पशुपालकों के पास ये जानकारी जो है पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितने सालों से इस फार्म को रन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका फार्म जो है कहाँ पर स्थित है। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले सभी किसानों को हमारा राम राम। तो हमारा नाम जयप्रकाश उपाध्याय उर्फ गोली पंडित, हेड़ी पकड़िया, हमारा हेड़ी पकड़िया, थाना महारुआ, तहसील भेटे, जिला अम्बेडकर नगर जी। तो आप सर जो है कितने सालों से जो है इस फार्म में लगे हुए हैं सर? हम सर इस फार्म में सन 2019 से अप्रैल से लगे हैं जी। तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले हम नौकरी कर रहे थे। कहाँ पर? सन 2010 से नौकरी कर रहे थे, लगभग 9 साल नौकरी किया था। सन 2019 में मैंने रिजाइन दिया जी। और 4 साल गुजरात में, 5 साल साउथ में चेन्नई में जॉब किया हूँ। तो आपने जो है जॉब छोड़ करके इस लाइन में क्यों आ गए सर? बस बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक ही बन के रहें जी। इसीलिए हमने अपना व्यवसाय शुरू किया। और क्योंकि नौकरी की एक फिक्स रहती कि आज हमें इतना मिलेगा 1 महीने में। जी बिल्कुल सर। और बिजनेस में यह नहीं है कि आज हम कितना कमाएंगे जी। इसलिए कि इसकी कोई बजट नहीं है कि कितना हम पाएंगे कितना नहीं। तो स्टार्टिंग सर किए थे कितनी गायों से किए? स्टार्टिंग हमने 2 गाय से किया था, और जो फैजाबाद सोहावल शकील डेयरी फार्म से है वहाँ से 2 गाय मैंने परचेज किया था 1,35,000 में जी। पर उस टाइम हमारे पास 40 लीटर दोनों टाइम का मिल्क होता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमने एक एक गाय करके गांव से परचेज करने लगा जी। फिर धीरे धीरे शकील के से अच्छा गांव का हमें रिस्पांस लगा गाय का। यानी कि किसानों से आप गाय लेना जो है ज्यादा पसंद करते हैं? किसानों से गाय और दुबली पतली गाय लेते थे, नस्ल और अच्छी देखकर, और खिलाने पिलाने पर अपनी डाइट पे उसको सुधार के अच्छी नस्ल बनाते थे। तो एक समस्या होती है सर कि लोग तो दूध उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट होता है मार्केट को लेकर के, क्योंकि अगर आपका जो है मिल्क का मार्केट नहीं मिल पाया तो आपका डेयरी फार्म लॉस में चला जाएगा। एक्चुअली हमारे घर से जो मार्केट है वो नज़दीक है, और अधिकतर हमारा फोकस है कि जो अगर 8 घंटे 10 घंटे हमने जानवरों को टाइम दे सकते थे, 1 घंटा मार्केटिंग भी कर सकते हैं कि मिठाइयों के दुकान पे वगैरह वगैरह पता करके, क्योंकि गल्ला जब पैदा करते हैं तो 10 बनिए से पता किया जाता है कि बिल्कुल सर, कहाँ बेच जा रहा है, कौन कितने रेट में ले रहा है। तो ऐसे दूध का भी होता है कि कहाँ बेचना है, कौन अच्छा रेट में ले रहा है। तो सबसे पहले फोकस करना कि हम ब्लैक में बेचें, जितना हो सके मिठाई की दुकान पे अच्छे रेट में बेच सकें, जो बचता है वो डेयरी पे जाना। लेकर के आए सर, और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए? धीरे धीरे 6 महीने जाते जाते हमने 12-14 गाय समथिंग कर लिए थे जी। और उस समय हमारे पास 2 कुंटल 15 किलो दूध होते थे, और लगभग 2 लाख प्लस का दूध मैंने बेचता था। पर लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। शुरुआत में तो डेयरी फार्म में सर लाभ होता है, और 8 हाँ ये तो बात है, 8 महीने तो लाभ होगा, फिर 8 महीने के बाद जाते जाते डेयरी फार्म में एक बार माइनस आने लगेगा। और अगर उसी माइनस में, क्योंकि जो भी चीज़ है आप एक बार गिरोगे तो फिर संभालने के लिए हिम्मत होना चाहिए, अगर संभलेंगे तो नहीं तो वहाँ से गिर ही जाएंगे। और ऐसे डेयरी फार्म में भी है कि आपको 2 साल में चढ़ाएगा उतारेगा, यानी ऊपर ले जाएगा फिर गिराएगा, माइनस भी करेगा प्रॉफिट करेगा। और जो प्रॉफिट किया गया है वही पैसा अगर आप सेव करके रखते हैं, जब माइनस जाने लगता है वही पैसा फिर से डेयरी फार्म में लगाना है कि जानो 2 महीने बैठा कर जानवरों को खिला सके हम। स्टार्टिंग में हमने ब्रीड पे, हर किसान भाइयों को कहेंगे स्टार्टिंग में आप 2 साल ब्रीड पे काम मत करिए। आप पहले, रीजन क्या है इसके पीछे रीजन ये है कि आप क्योंकि पैसा आपको दूध से आना है, और जानवर को बजा लेंगे, ब्रीड पे काम करने लगेंगे, आपको
2 साल का ब्रीड पे खर्चा हो जाएगा। जी आप जानवरों पे खर्चा ऑलरेडी पहले से करके बैठ चुके हैं और ब्रीड पे भी खर्चा करने चालू कर दिए हैं। जी तो इसलिए हम कहेंगे मेन फोकस है कि 2 साल आप खाली प्रोडक्शन पे काम करिए, जिससे आपको पैसा वापस रिटर्न आना है तुरंत। और ब्रीड पे 2 साल जाने के बाद जब मजबूत हो जाएं आप अपने आप से, तो ब्रीड पे काम करना चालू कर दीजिए। तो शुरुआत में आपको भी सर लगा कि डेयरी फार्म बंद हो जाएगा आपको? हाँ, ऐसा अगर हम ब्रीड पे काम करते तो डेयरी फार्म हमारी बंद हो जाती, क्योंकि हमने 2 महीने तो बच्चे को दूध पिला देते, लेकिन जी उस बच्चे को फिर डाइट देने के लिए दाना परचेज नहीं करना बहुत हार्ड पड़ जाता। जी इसलिए हमने किसानों से परचेज किया जानवर, और मिल्क पे पहले ध्यान फोकस किया, टारगेट हमारा मिल्क पे रहा। तो अभी आपके पास जो है सर कितनी गाय मिल्किंग में है? हमारे पास 5 गाय मिल्किंग में है, जी जो 4 महीने के अंदर की 5 महीने के अंदर ब्याई है, और जिसमें से 80-90 लीटर दूध दोनों मीटिंग का होता है। जी और आपके पास हम देख रहे हैं सर बछिया भी है, तो टोटल मिलाकर कुल कितने जानवर हो जाएंगे? टोटल मिला के हमारे पास 11 एनिमल हैं। हर डेयरी फार्म में ये प्रॉब्लम होता है कि गाय जो है बार बार हिट में आती है और सीमन दिया जाता है तो कंसीव नहीं कर पाती है। इस तरह की अगर आपके पास समस्या आती है कि नहीं आती है? नहीं, हमारे पास भी आई थी। जब हमने स्टार्टिंग में गाय लाया था 6-6 महीने रिपीटेड के चांस आते थे, 6 महीने तक सीमन नहीं लेते थे। जी एक्चुअली क्या करना है, आप अपना जब गाय लाते हैं तो किसान से जो लाएंगे वो सब, उसको तुरंत मिनरल मिक्सचर खिलाना चालू करिए। आपको फर्स्ट टाइम तो सीमन लेने में दिक्कत करेगी, लेकिन सेकंड बार वो जब बच्चा देगी तो आपको दोबारा सीमन लेने में दिक्कत नहीं करेगा। आपको 45 से 50 दिन के अंदर सीमन लेगा, अगर 12वां महीना आप मिनरल मिक्सचर का खिला रहे हैं और अच्छी फीड के साथ। जी आपको मिनरल मिक्सचर 12वां महीना देना है, ये सब बंद नहीं करना है। हरा चारा सालों भर मिल जाता है सर? 2 महीने दिक्कत होती है, अक्टूबर और नवंबर, मिडिल नवंबर तक दिक्कत होती है चारे के लिए। बाकी तो आप 10 मंथ 10.5 मंथ तो हमेशा मिलता रहता तो है। अभी क्या मिल रहा है? अभी मुझे बरसिंग मिल रही है। जी इसके बाद बरसात में? अब मार्च से चरी मिलना चालू हो जाएगा, वो अक्टूबर के लास्ट तक खिलाएंगे। जी इसके बाद 2 महीना गैप रहता है। 2 महीने गैप रहता है, नवंबर के लास्ट दिसंबर की स्टार्टिंग में बरसिंग मिलना चालू हो जाता है। आप अपनी गायों को कौन सा सीमन यूज करते हैं सर? अभी तो मैं नॉर्मल सीमन यूज कर रहा था, जी अभी जो है मैं डेनमार्क का सीमन मंगाना चालू कर दिया हूँ। जी ज्ञान प्रकाश दुबे जी हैं हौदवा पे, यहाँ अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट सीमन सप्लायर है, वहाँ से लेकर, और दुबे हमारे एक डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं, जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनको मैं दे देता हूँ, रखे रहते हैं, या वो भी ले आकर सीमन ले लेते हैं और उनसे सीमन कराता हूँ, और बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर हैं। खाने के लिए मैं सीजन वाइज चेंज करता रहता हूँ। अभी जैसे गर्मी चल रहा है, पशुहार और पालिश चल रहा है, जी और महीने का 11 कुंटल दाना लगता है, 6 कुंटल पशुहार, 5 कुंटल पालिश महीने का लगता है जी लगभग, और 5,000 लगता है मिनरल मिक्सचर, बफर, जी और ये सब में लग जाता है। टोटल महीने का खर्च कितना हो जाता है अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट टाइम 30,000 के समथिंग खर्चा होता है हमारा। टोटल 30,000 30,000 महीने का दूध खर्च कितना आता का है। निकलता है? दूध 80,000 के समथिंग जाता है, 75, 80, 85। सालों भर एक एवरेज 70, ना 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 80 का रहता है? नहीं, मिनिमम हमारे पास ऐसा भी टाइम आया कि 50 भी लीटर हुआ था लॉकडाउन के चलते जान, जी वरना हमेशा 2 कैन दूध रखना ही चाहता हूँ। 40 लीटर रहता, 80 लीटर हमेशा रहता है दोनों मीटिंग का। तो गायों को आप मिनरल मिक्सचर देते हैं अपनी गायों कंटिन्यू को? कंटिन्यू। तो हम देख रहे हैं कि आप सूखा ही खिला रहे हैं, तो कैसे खिलाते हैं आप एक्चुअली अपनी गायों को? हमने हमेशा सूखा ही खिलाता हूँ, कोई भी दाना भिगाते नहीं। आज 3 साल से जब से हम डेयरी फार्म किया हूँ, कभी दाने को भिगाया नहीं हूँ, जी सूखा दाना खिलाते हैं, और अच्छा रिस्पांस है, कभी लैट्रिन गीला नहीं करती है, और हजम की भी शिकायत नहीं है। मीठा सोडा की जगह हम देख रहे थे बफर देते हैं, बफर। बफर। हाँ, मीठा सोडा में क्या है, झाग बनाने लगती है, जी वो खाने में थोड़ा दिक्कत करती है, और बफर जो है 1-2 बार अंचिन मारेगी, उसके बाद खाने की जब परख जाएगी तो ये आप खाली मीठा बफर डाल देंगे तो तब भी जानवर खाना चालू कर देगी। तो डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं सर? डिवर्निंग अगर कोई शिकायत नहीं आती 3 महीने पे, अगर कोई चारा कम खाने लगा वो सब करना हुआ तो 60-70 दिन, 50 दिन, 45 दिन पे भी कर देते हैं, चीज़ कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हार्डली 30-90 दिन। लगभग 3 साल हो गया। 3 साल आपके फार्म पर कोई बछिया तैयार हुई है? हाँ, 3 बच्चे हमारे पास तैयार हुए। एक बार ये है जी 28 महीने पे बच्चा दे दिया था, 16-17 लीटर दूध आया था। जी और थन की गैपिंग, थन नहीं देखेंगे इसका, खाली नस देखिए थन का, जो नस होती मिल्क वैन। जी हाँ, पहले ब्यात की है, बच्चा 25 नवंबर को बच्चा दी है। प्रेग्नेंट हो गई है? प्रेग्नेंट नहीं, दवा डला दिया, हीट में आ चुकी है, दवा डला चुके हैं। तो इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ मैंने बेच दिया, जो स्टार्टिंग में लेकर आया था मैं, जी उसको बेच दिया था। 2 बेच देने के बाद मैंने दोनों
गाय को 1,35,000 में लाकर और 90,000 में बेच दिए थे। और कोई बच्चियां तैयार की हैं सर? जी सर। ये हम गाय देख रहे हैं सर, इस गाय का मिल्क कैपेसिटी कितना है? ये गाय हमारे 35 लीटर देती है ताजी भी आने पे। 35 लीटर कर देती है 35 सर? लीटर 3 छाती में, वो भी किसान से मैंने परचेज किया था, ओनली 20,000 में परचेज किया था। 20,000 में की? 20,000 में, और 3 ब्याज दूध चुका हूँ। हाँ। चौथी बार गाभिन होकर ओ हिट में आके मैंने दवा डाल चुका हूँ। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए इसको? ये 27 अक्टूबर को बच्चा दी है। तो अभी कितना दूध निकल रहा है? अभी प्रेजेंट टाइम इसमें 24-25 लीटर है। एक्चुअली शाम को कितना करेगी? शाम को ये करेगी 11-12 11 लीटर 11 लीटर कर देगी। हाँ, सुबह में तो ज्यादा करेगी। सुबह ज्यादा करेगी। तो इसका हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितना हाँ। करेगी। चलिए, इसका कोई बच्चा आया है कि नहीं सर? नहीं 3 बार बछड़ा दे चुका है, इसलिए बच्चा नहीं इसका है। अच्छा, केवल बछड़ा ही दिया। आपकी सेक्स सीमन यूज करना चाहता हूँ। देख रहे हैं सर, ये गाय कहाँ से आपने परचेज ये किया? हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर से परचेज किया था। किसान के यहाँ से, और मैंने 10,000 को परचेज किया था। उसके यहाँ 9 लीटर ही दूध देती थी, और हमारे यहाँ आने के बाद हमने 18 लीटर फर्स्ट उस टाइम ही दुआ, और उसके बाद सेकंड बार जब हमारे यहाँ बच्चा दी तो 24 लीटर हमने दुआ। 24 लीटर नेक्स्ट ड्राई पीरियड के बाद जब दोबारा बच्चा हमारे यहाँ दी। तो अभी प्रेग्नेंट है? अभी 1.5-2 महीने का प्रेग्नेंट है, और 20 लीटर प्रेजेंट टाइम दूध दे रही है। यानी कि किसानों के यहाँ से लेना बेनिफिट है, क्योंकि कम प्राइस में पा जाएंगे। आप किसानों से परचेज करिए, और नस्ल दोनों देख कर परचेज करिए। आप दुबली मत देखिए, नस्ल जानवर में होनी चाहिए। वो अच्छी डाइट देते हैं, सब कुछ देते हैं, जानवर फिर से बॉडी वेट सही हो जाएगा। ये मैंने शकील डेयरी फार्म से लेकर आया था, फैजाबाद से। फर्स्ट ब्यात में थे, और 24 लीटर तक दूध गए थे। एक्चुअली बीमार हो जाते थे, थनैला शिकायत इसको बार बार आती थी, क्योंकि जो बैठते थे हमेशा दूध निकलने लगता था, इसलिए थनैला शिकायत होने के बाद बहुत दुबली हो गई। और सीमन हुआ है, एक्चुअली बहुत लेट सीमन लिया, 8 महीने पे सीमन लिया। तो इसका मिल्क कितना रहता है सर? इसका मिल्क अभी 10 लीटर है पर दोनों मीटिंग का। 10 लीटर 10-12 लीटर। तो इससे तो अच्छा इधर। हाँ, एक्चुअली जब ताजी भी आई थी 24 लीटर गए थे। एक्चुअली बार बार थनैला शिकायत, और मार्च में भी आई हुई है। मार्च की बच्चा देख बाद हीट में 25 दिन बाद हीट में आई, उसके बाद सीमन नहीं कराया मैंने। बाद में बीमार हो गई, 3 महीने बाद हीट में आई। फिर 5-6 सीमन कराने के बाद तब भी कंज्यूम नहीं करते थे, बाद में दवा कराया तब सीमन एक्सेप्ट किए। और वो बच्चियां देख रहे हैं, एक घर की बच्चिया है, ये जो स्टार्टिंग में जानवर लाए थे उसी के साथ की बच्चिया है। और एक बार 3 महीने पे बच्चा फेंक दिया था, अब सेकंड बार फिर 3 महीने की गाभिन है। अब देख रहे हैं सर, आप मैट नहीं लगाए हैं, इसके पीछे मतलब क्या है? गाय को तो मैट पर रखना चाहिए। मैट पे रखना चाहिए। एक्चुअली एक ही बैग सब चीज नहीं हो जाता। हाँ, एक ही बैग, क्योंकि ये डेयरी फार्म जो है हमें सीखने का चीज होता है। क्योंकि एक ही साथ आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो उससे पैसा नहीं आना, आप धीरे धीरे हर सिस्टम करिए। हम स्टार्टिंग जब गाय लाए खाली इतना बनाया 4 जानवर के लिए, जैसे हमारे पास 4 जानवर हुए, फिर मैंने 5 जानवर के लिए और बनाया, 11-12 जानवर, फिर 12 जानवर जब हमारे पास हो गया था मैं बाहर बनवाना चालू कर दिया। फिर लॉकडाउन आ गया, तो केवल खाने के समय ही यहाँ पर लाते हैं? खाली खाने के टाइम यहाँ रहता है, तो बाहर रहती है, खुले रहती है। और हमारे पास गर्मी के समय गड्ढा है, गड्ढे में जाके खुली रहेंगे, पानी में बैठ जाएंगी, वो सब कर देंगी। लंबाई कितना है सर? 53 बाई 13.5। 53 बाई 13.5। हाँ। इसको बनवाने में लगभग कितना खर्च लगा होगा? 85,000 समथिंग। 85,000 समथिंग। 85,000। हाँ, समथिंग। तो और कुछ हमारे नए पशुपालकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? नए पशुपालकों को यही संदेश देंगे, आप स्टार्ट करिए, क्योंकि धीरज, क्योंकि प्रेम, पहले जानवरों से प्रेम करिए। अगर कमाने के चक्कर में आएंगे तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। जानवरों से आप पहले प्रेम करके आइए, क्योंकि आपको प्रेम जब हो जाएगा, क्योंकि एक बार डाउन जब होंगे, आपको माइनस में जाएंगे, तब भी टेंशन नहीं होगा, फिक्र नहीं होगा कि हम माइनस जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम है आपको उनसे। आपको इसलिए प्रेम पहले जानवरों से करें, और धीरज रख के करें। कमाने के प्रश्न ना आए, थोड़ा वेट करें, आपको 2-3 साल समझने में लग जाएगा। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? फ्यूचर यही प्लान है कि हम डेयरी फार्म अपना आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके अनुभव पाएंगे, क्योंकि गलतियां करके ही सीख रहा हूँ मैं।